यो हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है आपको। उम्मीद करता हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो गाइस आज ये जो सीरीज जिसका मैंने शॉर्ट डाला था और उस पर 100 व्यूज़ भी आया था करीबन। मेरे व्यूज़ काफ़ी ज़्यादा डाउन हो चुके हैं। आप लोग प्लीज़ इस चैनल को सपोर्ट करें। तो इस जो मैंने वो डाला था, व्हाट इफ नारुतो वाज द ग्रैंड चाइल्ड ऑफ मादारा, तो वो आज रिलीज़ होगा, मतलब आज उसकी पहली एपिसोड है। तो देखिए, एंजॉय करें और प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब मस्त कर देना। थैंक यू। कोनोहा द विलेज हिडन इन द लीव्स। ये विलेज जितना बाहर से पीसफुल दिखता है उतना है नहीं। इसका हुकागे, थर्ड हुकागे हिरुजन भी हर वक्त पीस की बातें करता रहता है, लेकिन पीस इसमें कुछ भी नहीं मिलती थी। इसके लोग एक फेस्टिवल मनाते हैं, क्यूबी फेस्टिवल, जिसमें नारुतो उज़ुमाकी जो क्यूबी का जिनचुरिकी, उसे बर्थडे बॉम्ब देकर, उसको मारकर, उसको बर्थडे बॉम्ब देकर ये फेस्टिवल मनाया जाता है। तो स्टार्टिंग करती है स्टोरी की। जो स्टोरी शुरू होती है नारुतो की बर्थडे से, और नारुतो की बिगा जिनचुरी की है, और विलेजर्स बर्थडे बम देने के लिए उसके पीछे भाग रहे हैं, और नारुतो उनके आगे आगे भाग रहा है। पूरा विलेज नारुतो के पीछे है, लेकिन अचानक से नारुतो को एक चीज़ फील होती है कि इनसे कितना भी भाग लो, कभी ना कभी तो पहुंच के मुझे मारेंगे ये लोग। तो इससे बेहतर कि मैं रुक जाता हूँ, एक ही दफ़ा इनकी कुटाई खा लेता हूँ। ये ज़्यादा अच्छा नहीं होएगा। जब विलेजर्स ने इसको रुके हुए देखा तो विलेजर्स ने बोला कि देखो वो क्यों भी ब्रैट रुक गया है। तो फिर नारुतो इस बात को सुन के कंफ्यूज हो जाता है कि बोलता है मैं कोई क्यूबी नहीं हूँ, लेकिन फिर सोचता है कि ये बात बोल दी उसको मेरे पास अक्लमंदी की बातें सुनने को मिल गई, तो ये मेरी और ज़्यादा कुटाई लगाएंगे, तो इससे बेहतर मैं खामोश ही रहता हूँ। उसके बाद नारुतो की जो धुलाई शुरू होती है बगैर सरफ और बगैर पानी के। उसके बाद अगले दिन उसकी आँख खुलती है, वो होता है हॉस्पिटल पे। उसको कोई दर्द फील नहीं होता क्योंकि वो क्यूबी नाइन टेल्स कुरामा का जिनचुरिकी है। तो वो जब उठता है तो वो हिरुजन और काकाशी को बात करते हुए सुन लेता है, और वो प्रिटेंड करता है कि वो सो रहा है। काकाशी हिरुजन से बोल रहा होता है कि आप जिराया को बुला लो इधर, ताकि वो नारुतो का ख्याल रख ले। लेकिन हिरुजन बोलता है मैंने ये चीज़ ऑलरेडी ट्राई कर ली। जिराया ने बोला है कि तुम एक बच्चे को भी नहीं संभाल सकते अंकल जी, कि तुम एक बच्चे को भी नहीं संभाल सकते, और मैं अपना स्पायर नेटवर्क छोड़कर आकर इस नमूने के लिए आऊँ उधर। बेशक मैं उसका गॉड फादर हूँ, जाहिर सी बात है वो गॉड फादर है, लेकिन उसने बोलता हूँ मैं पेरेंटिंग रोल में अच्छा नहीं हूँ, मैं गॉड फादर हूँ, तो क्या हुआ, तुम ही संभालो, मैं तो नहीं आ रहा, गुड बाय। ठीक है, ये कॉल कट कर देता है। फिर जरा है तो फिर उसके बाद काकाशी हिरुजन से बोलता है ठीक है, तो फिर मैं इसका ख्याल रख लेता हूँ, आखिर इसके बाप के मेरे ऊपर कितने ज़्यादा एहसानात हैं। तो हिरुजन बोलता है नहीं, तुम कोनोहा के वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट मूवीज में से एक हो, तुम ये काम नहीं कर सकते। अभी तो बस हम दुआ ही कर सकते हैं कि ये बच्चा सटका ना जाए, साइको ना बन जाए। तो नारुतो सारी बातें सुन रहा होता है, बस प्रिटेंड करता है सोने का, जैसे कि आपको पहले सुन ही लिया। जब फिर वो लोग बात करना खत्म करते हैं, नारुतो उठता है और फिर बोलता है यहाँ तो किसी को भी नहीं मेरी पड़ी, सब लोग अपनी अपनी धुन में मौज मस्ती कर रहे हैं, बस जो मेरी फिक्र करता है वो बस किसी वजह से मेरी फिक्र करता है, वरना तो कोई खास लोग मेरे को करते ही नहीं है। उसके बाद नारुतो को ये पता चलती है कि ये उसकी सिचुएशन कभी चेंज नहीं होने वाली, और ये थर्ड होकागे कमीना, ये इससे इसको हर चीज़ पता है, लेकिन ये छुपाता रहता है हर वक्त। तो अब मैं भी इस चीज़ को छुपाऊंगा। तो इसके बाद नारुतो दोबारा सोने के लिए चला जाता है, और उसके बाद थर्ड होकागे के सामने थोड़ी टाइम बाद उठता है। थर्ड होकागे पर्सपेक्टिव से भी लोग देखते हैं। हिरोशिमा साटो भी नारुतो को अपनी ग्रैंड चाइल्ड की तरह देखता है, तो और जब भी उसके साथ कुछ ऐसा होता है तो उसे बहुत ज़्यादा दुख होता है। तो फिर जब नारुतो उठता है तो वो हिरोजन से सवाल करता है तो फिर कैसा लग रहा है, तो नारुतो से उल्टा सवाल करता है कि ये सब लोग मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं, वाई। तो हिरोजन से हमेशा की तरह एक पुराना जवाब पकड़ा देता है, इंसान हर उस चीज़ से डरता है जो उसकी समझ में नहीं आती, और ये बात नारुतो के समझ में नहीं आती। तो नेक्स्ट टाइम फिर नारुतो को हिरोजन बोलता है कि चलो ठीक है तुम ठीक हो गए, तो मैं तुम्हें ऑर्फनेज छोड़ रहा हूँ। नारुतो को तब ये चीज़ रियलाइज़ हो जाती है कि कहीं ना हिरोजन बहुत झूठा। फिर 1 साल का टाइम स्किप आता है। इसमें नारुतो ने अपनी एक फेक पर्सनैलिटी सबको दिखाई देती है, वही जो ओरिजिनल सीरीज कैनन की थी वही उसको दिखाई देती सबको, अपनी वही वाली पर्सनैलिटी। और अपने काफ़ी सारे जवाब भी उसने ढूंढे हुए होते हैं, किस तरह के वो जब जॉनी लाउंज पर घुल जाया करता था, तो उनकी कन्वर्सेशन सुन लिया करता था, बात सुन लिया करता था, और वही हम करते से एक दफ़ा पकड़ा गया था, जो कि बहुत बड़ी बात थी। वो चाहते जॉनी बैठे थे, और ये गेनिंग भी नहीं है, और तब भी उसकी सारी चाल से सुनने वो ढूंढ भी नहीं पा रहे। बाहर नारुतो तो प्रोटेजी जहाँ तक बात है इसके टॉपिक को, नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग
नारुतो को इतना तो पता चल गया होता है कि उसके पेरेंट्स मर चुके हैं, तो अब बस उसके ग्रैंडफादर के, गॉड फादर के, उसके अलावा सब कोई मर चुका है, जिसको नारुतो से और नारुतो को उससे कोई वास्ता नहीं है। नारुतो के अंदर क्यूबी सील होने वाली बात भी पता चलती है कि वो क्यूबी का होस्ट है, लेकिन सब लोग उसे क्यूबी की तरह देखते हैं, ना कि क्यूबी के होस्ट की तरह। बहुत कम लोग उसे क्यूबी को होस्ट की तरह देखते हैं। उसके बाद नारुतो को हिरोजन ड्रॉप आउट करवा देता है और अपना अपार्टमेंट अपना दे देता है। नारुतो को ऐसा लग रहा होता है कि अब मेरे पास अपना अपार्टमेंट आ गया, तो मैं अपार्टमेंट से बाहर ही नहीं निकलूंगा और ना ही कोई मुझे बर्थडे बॉम्ब देगा। बट ऐसा नहीं होता। कुछ लोग नारुतो के अपार्टमेंट में घुसते हैं और उसे सीधा घसीट के बाहर लेकर आकर बर्थडे बॉम्ब देने की वाले होते हैं और नारुतो अपनी आंखें बंद कर लेता है कि अब कुटाई तो होने वाली है, तो होने दो। बट कुछ नहीं होता। यहाँ से स्टोरी इंटरेस्टिंग होगी, तो अच्छे से सुनना। तो कुछ नहीं होता, क्योंकि जब वो अपनी आंखें खोलता है तो उसके सामने एक बूढ़ा अंकल खड़ा होता है, जिसकी आंखों में शारिंगन होता है और वो एक वॉकिंग केन के सहारे खड़ा होता है। वो जब नारुतो से पूछता है कि तुम कौन हो, तो नारुतो उसकी आंखों में देखता है। नारुतो उसको देखता है कि वो उसे बगैर इमोशन के देख रहा है और वो नारुतो को बताता है कि मैं तुम्हारा सेवियर हूँ, मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ। उसके बाद वो नारुतो को उसके घर लेके चला जाता है। नारुतो से उसका नाम पूछता है कि बता पाएगा ताकि हिरोजन को किसने उसकी जान बचाई थी, लेकिन वो कहता है कि नारुतो हिरोजन को कुछ मत बताना और तुम बोलना बस तुमने अपने सर्वाइवर सेवियर का फेस नहीं देखा। और उसके बाद जहाँ तक बात है उस क्राउड की, उसको मैंने पूरा डिसअपीयर कर दिया, गायब कर दिया है और वो दोबारा इस दुनिया में कभी नहीं आने वाले हैं। और मेरे नाम की बात है, मेरा नाम है मदारा। उसके बाद वो गायब हो जाता है। अगले दिन जब हिरोजन नारुतो को बुलाता है अपने ऑफिस में इस बात के लिए कि उसने उसकी इनरोलमेंट करवा दी है निंजा एकेडमी में शिनोबी बनने के लिए, तो उसके बाद वो पूछता है उससे कि बताओ शिनोबी कौन होता है। तो नारुतो बोलते शिनोबी बोलते जो वो जुत्सु यूज़ कर पाता है। तो हिरोजन बोलता है नहीं पगले, वो नहीं होता। शिनोबी वो होता है जो अपने विलेज के लिए अपनी जान सेक्रीफाइस करता है और उसके लिए काम करता है और उससे लॉयल रहता है, वो होता है शिनोबी। उसके बाद वो नारुतो को इचिराकु रामेन पर रामेन खिलाने जाता है। फिर एक हफ्ता पास आउट हो जाता है। उसके बाद नारुतो अपनी एकेडमी में घूम फिर रहा होता है, एक बड़ी सी स्माइल लेकर अपने फेस पर। बट वो ज़्यादा देर तक नहीं टिकने वाली, क्योंकि वो विस्परिंग करते हुए लोग को सुन लेते हैं कि तीसरा होकागे का सठियावट आ गया, बिना तो है वो सठियावट आ गया है क्या, क्योंकि इस डीमन को भी अब एक शिनोबी बना रहा है। तो उसके बाद वो लोग कहते हैं कि मैं तो अपने बच्चों को बोल दूँगा कि हम लोग से दूर रहें, इससे दूर रहना, इसके पास रहना, मतलब कि अपने आप को अपने नुकसान ही उठाना है। उसके बाद वो भागता हुआ अपनी क्लास में चला जाता है, जहाँ पे हिरुको उससे उसका नाम पूछता है, उसे इंट्रोड्यूस करने को बोलता है। तो फिर नारुतो अपना नाम बताता है कि मैं उज़ुमाकी नारुतो हूँ और मैं एक सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग शिनोबी बनने वाला हूँ, जिसको सुनकर सब लोग हंसने लग जाते हैं एज यूजुअल। फिर हिरुका सबको स्टॉप करवाता है एकदम और बोलता है नारुतो को जहाँ भी जगह देख जाए जाके बैठ जाओ, बिल्कुल हमारे कॉलेज की तरह इसको साइड तरफ से जहाँ पे जगह दिखता है वहाँ पे जाके बैठ जाओ। उसको जगह दिखती है वहाँ जाके बैठ जाता है। उसके बाद वो अपने दिमाग में खिचड़ी पका रहा होता है और विंडो से बाहर देख रहा होता है। तो हिरुका उसको जोर से आवाज़ लगाता है कि नारुतो। तो फिर नारुतो अपने ख्यालों से बाहर आता है। हिरुका उससे पूछता है बताओ मैंने अभी क्या पढ़ा। उसने बोलता है ही मैं तो ध्यान ही नहीं दे रहा था। तो फिर रुका उसे पनिशमेंट देता है, बोलता है बाहर जाओ, बाहर निकलो और जब तुम्हारा पढ़ने का मूड हो फिर आना, ठीक है, गुड बाय। नारुतो वॉक ऑफ शेम करते हुए अपने क्लास से बाहर चला जाता है। ये मतलब एक काम तुम लोग सब कभी नहीं हुआ। तो उसके बाद नारुतो अकेला बैठा होता है नीचे प्लेग्राउंड में, इसलिए कोई और सब खेल नहीं रहा होता। और क्योंकि सारे पेरेंट्स ने अपने बच्चों को मना कर दिया होता, तो उसके साथ मत खेलना वरना ये अलग ही मसला हो जाएगा तुम लोगों के लिए। तो उसके बाद कुछ लोग आते हैं नारुतो के पास, लेकिन वो नारुतो को बगैर बर्थडे कॉम दे के चले जाते हैं। अब नारुतो के अपार्टमेंट में बात आ जाती है। उसके अंदर अपार्टमेंट में डोर नॉक होता है। नारुतो से खोलता है तो पता चलता है वहाँ पे आया हुआ है मदारा। वो अपने हाथ में बैग्स लेकर आया होता है जिसमें सारा खाने पीने का सामान होता है और वो नारुतो को ये दे देता है और पूछता है कि तुम्हारा दिन कैसा गुजरा। तो नारुतो ने बोला बर्थडे से तो अच्छा ही गुजरा है फिलहाल। तो उसके बाद वो उससे पूछता है कि तुम मेरे साथ ज़्यादा काइंड क्यों होगा। तो वो बोलता है, मदारा बोलता है कि नारुतो से कि क्योंकि मैं तुम्हें क्यूबी नहीं देखता, मैं तुम्हें नारुतो उज़ुमाकी ही देखता हूँ। अब वो उसे खाना दे रहा है तो बोलता है हाँ खाना के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बट अब इसमें रामेन को भूल है। तो उसने बोला रामेन बोना का बोना रह जाएगा, इसमें सारी हेल्दी चीज़ें बस यही खा और बोना का बोना बनने में तो रह जाएगा। उसके बाद नारुतो को बोलता है कि मैं तुम्हें आपसे ट्रेन करूँगा और उसके बाद वो गायब होने वाला होता है। तो नारुतो बोलता है क्या फारिग आदमी है तू मेरे पीछे इतना कुछ क्यों कर रहा है, तेरे बीवी बच्चे नहीं। तो बोलता है मेरे थी फैमिली थी बट वो अब मर चुकी है, जैसे मुझे देख सकते हो मैं पूरा हूँ, वो मर चुकी है। उसके बाद वो गायब हो जाता है और नारुतो भी सब कुछ हिरोजन से थर्ड वाक़े से छुप पाता है। अब एक अननोन लोकेशन की बात आ जाती है जहाँ पे मदारा खड़ा होता है अपने शारिंगन खोलकर और वॉकिंग केन के सहारे। वहाँ पर एक वीनस फ्लाई ट्रैप जैसा
एक बंदा होता है जिसे हम सब लोग जानते हैं, वो सेत्सु का बंदा। और उसके बाद वो लोग बात करते हैं कि तुमने बताया उसे कि तुम कौन हो, ज़ेत्सु उसको बताता है, वो पूछता है कि तुमने बताया कि तुमसे क्या लगता है? उसने बोला नहीं, अभी मैं नारुतो का ट्रस्ट गेन करूँगा। उसके बाद 3 महीने पार हो जाते हैं जिसमें मादारा ने उसका बड़ा अच्छे से ख़्याल रखा होता है और सब कुछ उसे दिया होता है, खाना-पीना और ट्रेनिंग वगैरह। और नारुतो ने तो सबको कहने वाली अपनी फेक पर्सनैलिटी ही दिखाई होती है। नारुतो ने मदारा ने नारुतो का ट्रस्ट जीत कर लिया होता है। तो उसे अभी तक मदारा की किसी भी जगह का नहीं पता होता कि वो कहाँ रहता है और कहाँ होता है। बस वो नारुतो के घर पे कैसे न कैसे करके बस पहुँच ही जाता है और उसको कुछ नहीं पता होता उसके बारे में। तो वो सोचते थे मदारा आएगा तो खुद ही उसके बारे में पूछ लूँगा। तो वो जाता है, फिर उसके 3 महीने के अंदर उसने हिरुजन को भी बहुत कम देखा होता है। फिर उसकी हिरुजन से मुलाकात होती है थर्ड उपागे से। तो हिरुजन को बोलता है, बेटा तू तो बड़ा वैल्यूएबल पर्सन बन गया है, बड़ा बिजी हो गया, बड़े आदमी बन गए हो, तुम तो मिलते ही नहीं अकेडमी जाने के बाद से। तो वो उसे बहाना चिपका दे देता है कि अकेडमी के कामों से मैं बिजी था। उसके बाद वो वहाँ से सीधा इचिराको रामेन जाते हैं, जहाँ पे इचिराको रामेन की जो डॉटर है वो उसे फ्री की रामेन खिलाती है और उससे पूछती है कहाँ गायब थे तुम टाइम से। तो वो उसे भी हिरुजन वाला बहाना चिपका देता है। फिर और उसके बाद नारुतो से वो प्रॉमिस लेती है कि वो दोबारा ऐसा गायब नहीं होगा। नारुतो भी प्रॉमिस करता है, फिर चला जाता है। उसके बाद वो बैठा होता है अपने अपार्टमेंट में कि मदारा के आने का इंतज़ार कर रहा होता है कि ताकि वो उससे सारे आंसर ले पाए। तो फिर मदारा आता है और उससे जब वो सवाल पूछता है कि मैं तुमसे कुछ सवाल करने, तो मदारा उससे बोलता है हाँ मैं सोच ही रहा था कि तुम कब पूछोगे ये सारे सवाल मुझसे। तो अब उसने वो उससे पूछा तुम असल में हो कौन? तो वो बताता है कि जब मैंने हिस्ट्री की बुक दी थी उसके अंदर जो मदारा उचिहा नामी कैरेक्टर था वो मैं ही हूँ। लेकिन वो बोलता है वो तो कब का फर्स्ट कागज से लड़का को टपक गया। तो बड़ा अजीब है। मदारा बोलते कि अब हिस्ट्री की बुक तो नहीं बोलती, लेकिन तुम मेरे को अपने सामने खड़ा सीधा सलामत देख सकते हो। तो उसके बाद वो बोलता है चलो तुम मेरी बात में इंटरेस्ट है इसको छोड़ो, मैं तुम्हें तुम्हारे पेरेंट्स के बारे में बता रहा हूँ। नारुतो खुश हो जाता है और फिर वो उसे बताता है कि तुम्हारी मदर का नाम कुशमीना उज़ुमाकी था और जो तुमसे पहले क्यूबी की शुरू की थी। अभी खत्म हो जाता है यहाँ पे इसका पार्ट 1 एपिसोड 1 खत्म हो गया। तो प्लीज़ आप लोग लाइक एंड शेयर करें, सब्सक्राइब मस्ट कर देना। एपिसोड 2 आएगा अगले हफ्ते और 2 दिन बाद मैं कोशिश करूँगा 1 से 2 दिन बाद एक और नई एपिसोड डालूँ। इसकी नहीं, वो किसी और टॉपिक होगा, वो किसी और उसकी होगी। अगर इसने आपने अच्छा खासा सपोर्ट दिखाया तो मैं इसकी जल्दी भी डाल सकता हूँ, पर जितना सपोर्ट आप दिखाएंगे उसी पे डिपेंड करता है। प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच। सपोर्ट अच्छा खासा दिखाना प्लीज़ 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 प्लीज़।